Good morning, students. Today's topic is powers and function of the cabinet. In previous lecture, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे. स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके फॉर्मेशन को पढ़ा था हमने. फिर वो कैसे वर्क करती हैं उनको पढ़ा था. अब आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट जो होती है उसके पावर और फंक्शन क्या क्या होते हैं. सेक्शन 163 कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 163 के अकॉर्डिंग 163 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बच्चों तो गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट बनाई जाती है. ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कहें तो जस्ट अपोजिट होता है. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं. गवर्नर वो ही करता है जो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात लिखी गई है उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है. मोर पावरफुल होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स. फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड या गवर्नर को एडवाइस करने से रिलेटेड वो सारे कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनके पावर और फंक्शन यानी इनके पावर्स कौन कौन सी हैं. तो फर्स्ट हमारे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या फॉर्म होती हैं वो सारी पॉलिसी लाइक होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सब पॉलिसी कैबिनेट के द्वारा ही फॉर्म की जाती हैं. और नॉट ओनली द फॉर्मेशन बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन यानी इन्हें लागू करने का काम भी कैबिनेट का ही होता है. ठीक है. फिर है जितने भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है लाइक आपकी बुक में दे रखा है गवर्नर जो होता है वो चीफ जजेस, जितने भी चीफ जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट तो सेंटर में होती है, हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जजेस होते हैं उनको चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम जैसे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो RPSC कहते हैं उसे, राजस्थान स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन. इन सब के हेड को, सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? गवर्नर को इनके नाम रेकमेंड करने का काम जो होता है वो कैबिनेट का ही होता है. कैबिनेट जो होती है वो ही रेकमेंड करती है, तभी गवर्नर इसे इन्हें अपॉइंट कर सकता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंटेशन करने का यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है. ये मिनिस्टर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, इन दोनों की मीटिंग में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर और डिफेंड या क्रिटिसिज्म, इन सब की जवाबदेही. आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, द मिनिस्टर्स रिमेन प्रेजेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड डिफेंड द क्रिटिसिज्म मेड बाय मेंबर एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी. यानी ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं सरकार का. इसका कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोनों में ही कैबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट रहते हैं. वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनके आंसर देते हैं, जो क्रिटिसिज्म की जाती है उससे डिफेंड करते हैं यानी उससे अपने आप को बचाते हैं, और जो पॉलिसी फॉर्मेशन होती है उसमें अपना इम्पॉर्टेंट सहयोग देते हैं या सपोर्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट है फिक्सिंग द प्रोग्राम रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लॉ. लॉ जब बनाया जाता है उस समय प्रोग्राम
फिक्स करने का या लॉ की फॉर्मेशन में भी कैबिनेट मिनिस्टर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये जो कैबिनेट होती है ये गवर्नमेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी गई है। फिर लास्ट पॉइंट आपका है गेटिंग बजट प्रिपेयर। बच्चों आपको मालूम है जब भी बजट प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में, आपको मालूम है हर साल स्टेट का बजट अलग तैयार किया जाता है और सेंटर का बजट अलग तैयार किया जाता है, और इस बजट को प्रिपेयर करने और पॉलिसी डिसाइड करने में कैबिनेट मिनिस्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बजट तभी पास होता है जब कैबिनेट मिनिस्टर्स उसे पास कर देते हैं। तो ये तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के इम्पॉर्टेंट पावर और फंक्शन थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी को बनाते हैं, गवर्नर को इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए नाम रिकमेंड करते हैं, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में जितनी भी क्वेश्चनिंग होती है उन क्वेश्चन के लिए आंसरेबल होते हैं। इसके अलावा कानून जो बनाया जाता है, लॉ की फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन ऑफ लॉ में भी बहुत एक्टिव मेंबर की तरह वर्क करते हैं। फिर बजट प्रिपरेशन में भी बजट तभी पास होता है जब कैबिनेट मिनिस्टर्स उस पर अपना डिसीजन दे देते हैं। तो ये तो हमारा फंक्शन एंड पावर ऑफ द कैबिनेट था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीफ मिनिस्टर।